ऑल राइट ओके, प्रदीप भंडारी आपसे शुरू कर रहा हूं। आप प्रदीप, आप तो खुद एक सेफोलॉजिस्ट रहे हैं, जरा कुछ आंकड़े बताइए और कुछ अपनी समझ बताइए, अपने दावे बताइए। हरियाणा में कल किसे वोट पड़ने वाला है, कितना वोट पड़ेगा और कौन फिलहाल भारी लग रहा है आपके हिसाब से? प्रदीप बोलिए। देखिए मानक जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में सिर्फ सिंपल बात आपको ज़मीन से ये कहना चाहता हूं कि पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आपके अभी एक सीनियर जर्नलिस्ट ने मुद्दों की बात करी। हर चुनाव के अंदर कोई भी पार्टी जीतती है मानक जी, मुद्दे होते हैं। जनता के लिए जो भी मुद्दा होता है उसी के हिसाब से वोट करती है, भले पार्टी एक्स आए या पार्टी वाई आए। अब मैं हरियाणा की बात करना चाहता हूं। आपने अपने ओपनिंग लीड में बोला था हमें नुकसान हुआ था, जरूर, क्योंकि हमारा आपका जो बार है वो काफी हाई है। परंतु जब कांग्रेस पार्टी की फेक न्यूज फैक्ट्री चली थी कि भाई संविधान खतरे में पड़ जाएगा, उसके बावजूद हरियाणा के अंदर हमारा वोट शेयर 46% था, कांग्रेस पार्टी का 43 था। तो 3% का हमारा स्टिल ज्यादा था जब कांग्रेस पार्टी की पूरी फेक न्यूज चली थी। मेरी जमीन से अनुभव यह कहता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए स्विंग करना नामुमकिन है 3 कारणों की वजह से। पहला, कांग्रेस पार्टी के साथ इस वक्त दलित वोट नहीं जा रहा है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ, अगर आप टिकट वितरण के अंदर भी उठा के देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक समाज का वोट लेने का प्रयास कर रही, जो भी उसको पूरी तरीके से नहीं जा रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी को दलित वोट जा रहा होता मानक जी, तो सिर्फ एक दिन पहले वो एक ऐसे नेता को चुनाव में नहीं लेके आती जो पिछली बार कुमारी शैलजा के साथ में 1 लाख वोट से ज्यादा से हारे थे। मतलब कांग्रेस पार्टी आज मान रही है कि उनको दलित वोट नहीं मिल रहा है। तो इनके आपस के बीच में इतने झगड़े हैं और जनता हमेशा स्टेबिलिटी को वोट करना चाहती है मानक जी, और सुरक्षित हरियाणा को वोट करना चाहती है। और वो जानती है कि हुडा जी के शासन के अंदर एक महीने में 19 रेप की घटनाएं हुआ करती थी। हुडा जी के शासन के अंदर खर्ची पर्ची वाला मॉडल हुआ करता था। और सबसे मुख्य बात मानक जी, जनता के सेंटिमेंट को समझिए और जनता के विवेक को समझिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मानक जी आपने कभी भी एक ऐसी जलेबी खाई है जो फैक्ट्री में बनती है और हलवाई की दुकान में नहीं बनती है? आपने खाई है? मैं पूछ रहा हूं आपसे। जलेबी पर कहां से आ गए आप? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी का जो प्रचार था, मैं मतलब बता रहा हूं, हाँ, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं बता रहा हूं हाँ जी। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं ये, क्योंकि अगर एक नेता की समझ, उसको यही नहीं पता कि जलेबी जो है वो हलवाई की दुकान पे बनती है और फैक्ट्री पे नहीं बनती, इसी से आप समझ सकते हैं कि वो हरियाणा की जनता को कितना समझाए। और इसीलिए 2014, 19 और 24 में कांग्रेस डबल डिजिट में ही रही है। हरियाणा की जनता देश हित पार्टी को वोट करती है और ऐसे नेताओं को वोट करती है जो जमीन से जुड़े हुए नेता है। तो ये जिनकी हरियाणा की समझ इतनी है जितनी उनकी जलेबी की समझ है, उसको हरियाणा कभी नहीं चुन सकता। क्योंकि अगर जॉब्स की भी बात करेंगे, जितना कांग्रेस पार्टी ने 10 साल के अंदर दिया था उससे ज्यादा सरकारी नौकरी हमने दी, जिसमें पारदर्शिता के तहत दी। कांग्रेस पार्टी के अंदर दलित के खिलाफ रेप की घटनाएं होती थी। आप मिर्चीपुर का कांड याद करिए, हमारे वहां दलित सुरक्षित है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमने ज्यादा पैसा स्पेंड किया है। हरियाणा का जीएसडीपी हमारे राज्य के अंदर ज्यादा बड़ा है। तो हम जी प्रदीप, वाकई जलेबी मुद्दा है आपको लग रहा है हरियाणा के चुनाव प्रचार में? जलेबी सीरियसली? नहीं मानक जी, मैं बताना चाहता हूं मैं क्यों बोल रहा हूं। मैं आपको आखिरी में बोल रहा हूं, जब हरियाणा की जनता देखेगी और ये पूछेगी कि भाई एक नेता को, ये कोई मुद्दे की बात नहीं है, मैं आपको समझ की बात कर रहा हूं। एक कोई व्यक्ति, ऐसा ही व्यक्ति ये बात कर सकता है जलेबी की, भाई जलेबी हलवाई की दुकान पे नहीं फैक्ट्री में बनती, जिसको कोई समझ नहीं है, जिसको कोई मुद्दों की समझ नहीं है। तो हरियाणा की जनता ये देखेगी कि भाई एक तरफ ऐसे नेता हैं जो समाज खटाखट की बात करते हैं, उन्होंने खटाखट की बात कर्नाटका के अंदर करी, आज हिमाचल प्रदेश में टॉयलेट के ऊपर टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं, कर्नाटका में दलितों का हक छीन के उन लोगों ने लैम्बोर्गिनी गाड़ी खरीद ली। तो जनता जो होती सब कुछ देखती है। अच्छा, एक तरफ जमीनी नेता भारतीय जनता पार्टी के देख रही है और दूसरी तरफ हवाई नेता देख रही है। अभी जलेबी पर आपका जवाब लेता हूं, लेकिन पहले आपने अभी अशोक तंवर का मुद्दा उठाया। आपने कहा कि आखिरी मोमेंट पर इनको अशोक तंवर को अपने साथ ले जाना पड़ा, हार गए थे। आपको अब याद आया कि वो हार गए थे? जब बीजेपी में आए थे तब तो आप उन्हें बड़े ढोल बाजे बजाकर ले गए थे, कह रहे थे कि देखिए कांग्रेस से नेता हमारी पार्टी में आ रहे हैं, अब दलित हमारी तरफ आ जाएगा। आप खुद ही बता दीजिए भाई, अशोक तंवर के पीछे कोई दलित वोट है या नहीं है? मानक जी, अगर आप सीटों का एनालिसिस करके देखेंगे 2019 और 24 में जितनी भी देश भर की आप बात करें लोकसभा की जो रिजर्व सीट्स हैं, उसमें मेजॉरिटी रिजर्व सीट्स भारतीय जनता पार्टी जीती है, वोट शेयर और सीट शेयर दोनों के आधार पे। इवन एससी एंड एसटी कांग्रेस पार्टी से ज्यादा जीती है। अशोक तंवर हमारी तरफ में इसलिए आए थे क्योंकि उनको पता था कि जमीनी समर्थन हमारे साथ में है, परंतु उस सीट के ऊपर वो अपना कुछ दबदबा नहीं दिखा पाए और उस वक्त कांग्रेस पार्टी जीत गई। और अशोक तंवर ऐसा तो नहीं कि पहली बार पार्टी चेंज की, 4 बार पार्टियां चेंज कर चुके हैं। तो मैं ये कह रहा हूं, कल तक कांग्रेस पार्टी का लॉजिक था कि दलित हमारे साथ में है।
कुमारी शैलजा जी हमारी सबसे बड़ी दलित नेत्री हैं, तो आखिरी मोमेंट पे एक ऐसे नेता की क्या जरूरत पड़ी जो ऑलरेडी चुनाव उनसे हारा हुआ है। इससे ये समझ में आता है कि कांग्रेस पार्टी को अंदर विश्वास है कि दलित उसके साथ में नहीं है, इसीलिए एक लास्ट डिच एफर्ट करने का वो प्रयास कर रही है। ये मेरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। नहीं, मैं फिर दोबारा आपसे पूछ रहा हूं, आप अशोक तंवर पर सीधा सीधा बताइए ना, अशोक तंवर कैसे नेता हैं? उनका कोई मास बेस था, है, या फिर ऐसे ही हवा हवाई है, मतलब वो अब खत्म हो चुके हैं, उनका कोई आधार बचा नहीं है? आप क्या मानते हैं अशोक तंवर के बारे में? मानक जी, हरियाणा चुनाव का मुद्दा अशोक तंवर जी नहीं है। हरियाणा चुनाव का मुद्दा यह है कि इस वक्त हरियाणा किसको चुनना चाह रहा है। हरियाणा चुनाव का मुद्दा यह है कि क्या हरियाणा स्टेबिलिटी चाहता है कि नहीं चाहता है। अशोक तंवर जी 4 बार पार्टी चेंज की, आज कांग्रेस में, कल दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, तो वो तो एक मतलब जो उड़ता हुआ पंछी जहां भी जाते हैं वो करते हैं। हमने उनको एक बार मौका दिया, वो विफल हुए, उसके बाद हमने काबिलियत के हिसाब से बाकी नेताओं को मौका दिया, और फिर उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ काबिलियत के हिसाब से मौका दे रही है, यहां पर मेरी दाल नहीं गन रही, मैं पिछला चुनाव नहीं जीत पाया, तो कांग्रेस पार्टी में हॉप कर गए। कल कांग्रेस पार्टी के बाद में मान लीजिए दूसरी पार्टी में हॉप कर लेंगे, फिर आप पूछेंगे कि तीसरी पार्टी में चले गए। समझ गया, उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, वो टीएमसी से लेके आपसे लेके सब तरफ जा चुके हैं। ओके, मैं समझ गया। जब बीजेपी में आए थे तब वो बड़े नेता थे दलितों के, अब जब कांग्रेस में गए तो वो दलितों के बड़े नेता नहीं है, अब उनका कोई आधार मैंने नहीं बड़ा नेता, नहीं, मैंने बड़े नेता वर्ड नहीं मानक जी, मैंने बड़े नेता दलितों का प्रयोग ही नहीं किया पूरे मेरे कथनी में। मैं बस ये कह रहा हूं कि जब वो आए थे हमने उनको मौका दिया था, वो अपना चुनाव हार गए थे, तो हम समझ गए थे कि उनका जमीनी बेस नहीं है। उसके बाद अगर आप हरियाणा चुनाव के अंदर आप देखेंगे तो हमने बाकी नए नेताओं को मौका दिया, तो उसी तरीके से अशोक जी को लगा कि उनकी दाल यहां नहीं जल रही, तो अपने राजनीतिक स्वार्थ है, जो उनका स्वार्थ है उसके लिए कांग्रेस पार्टी चले गए। परंतु कांग्रेस को जवाब देना चाहिए, अगर वो कल तक कह रही थी कि दलित वोट उसके साथ है, तो एक ऐसे नेता को कैसे ले रही है कि वो जो खुद चुनाव हार चुका था उनके नेत्री से।